स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में बीजेपी विधायकों की टिकट पर खतरा। 2027 के चुनाव से पहले पार्टी ने शुरू की परफॉर्मेंस चेकिंग। जनता की राय पर तय होगा अगला टिकट। भारत का बड़ा फैसला, बांग्लादेश से आयात पर रोक। लोकल कपड़ा उद्योग को मिलेगा सीधा फायदा। 70 करोड़ डॉलर के सामान पर लगी पाबंदी। होम लोन वालों के लिए खुशखबरी, EMI में आई राहत अक्टूबर तक और 0.50% की कटौती की उम्मीद। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत की तीनों सेनाएं थल, जल और वायु ने मिलकर काम किया, वो वाकई में दिखाता है कि हमारा देश जब एकजुट होता है तो कुछ भी कर सकता है। पूरे ऑपरेशन में इतनी समझदारी और प्लानिंग दिखी कि साफ लग रहा था कि सब कुछ बहुत प्रोफेशनली और सोच समझकर किया गया है। यह हमारी सिक्योरिटी टीम की दूरदर्शिता और टीम वर्क की एक बढ़िया मिसाल थी। साथ ही जयशंकर जी सोमवार से 6 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे। 19 से 24 मई तक रहेंगे वहां। इस दौरान वहां के नेताओं और विदेश मंत्रियों से मिलेंगे। बातचीत में आपसी रिश्तों को मजबूत करने, दुनिया भर के मुद्दों पर और खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद को सपोर्ट मिलता है उस पर भी चर्चा हो सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों की सीटें फंस सकती हैं। पार्टी अब हर विधायक की परफॉर्मेंस चेक कर रही है कि जनता में उनकी क्या इमेज है, लोग उनके काम से खुश हैं या नहीं। टिकट देने से पहले सबको जनता की कसौटी पर परखा जाएगा और सुनने में आया है कि ये जांच पड़ताल शुरू भी हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में रविवार को पुलिस और सेना ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। मकसद था आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ना। पुलिस ने सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर करीब 18 आतंकियों और उनके मददगारों के घरों में छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई घरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कुछ ऐसे कागज मिले हैं जो शक के दायरे में है, यानी एक तरह से आतंकियों की पूरी सेटिंग को हिलाकर रख दिया है। वहीं भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से कुछ चीजों के आयात पर रोक लगा दी है, खासकर रेडीमेड कपड़ों जैसी चीजों पर। इससे हमारे यहाँ के छोटे और मीडियम लेवल के कपड़ा उद्योग हैं, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल बाहर से सस्ता माल आने की वजह से हमारे लोकल बिजनेस को नुकसान हो रहा था। अब जब बाहर से चीजें कम आएंगी तो लोकल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का ज्यादा मौका मिलेगा। 17 मई को ही ये फैसला हुआ और करीब 77 करोड़ डॉलर की चीजों पर यह बैन लगाया गया है। वहीं दोस्तों, जो लोग पिछले काफी टाइम से महंगे होम लोन की EMI भर भर के परेशान थे, उनके लिए इस साल थोड़ी राहत की खबर है। फरवरी और अप्रैल में EMI में अच्छा खासा फर्क आया है, मतलब थोड़ी कम हो गई है और सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर तक इसमें और भी कटौती हो सकती है, करीब 0.50% की। तो जिनका लोन चल रहा है उनके लिए ये काफी रिलैक्सिंग अपडेट है। भले ही अमेरिका में टैरिफ वाला झंझट चल रहा है और दुनिया के कई देशों में भी टेंशन है, लेकिन विदेशी इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया की तरफ ध्यान देने लगे हैं। मई में तो उन्होंने करीब 18,620 करोड़ रुपए लगा दिए मार्केट में, जो कि सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि 27 मार्च के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 8,831 करोड़ के शेयर भी उन्होंने पिछले शुक्रवार को खरीद लिए। इसका मतलब साफ है कि उन्हें अब फिर से इंडियन मार्केट में दम दिखने लगा है। वहीं AI जितना कमाल का चीज है ना, उतना ही खतरनाक भी बनता जा रहा है। अब देख लो, अर्जेंटीना में एक महिला को AI के जरिए ऐसा बेवकूफ बनाया कि उसके करीब 11 लाख रुपए ठग लिए। मतलब स्कैमर्स ने इतनी चालाकी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि कब वो फंस गई। ये सोच के डर लगता है कि अगर सावधान ना रहे तो कोई भी शिकार बन सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। उनकी उम्र 82 साल है और हाल ही में उनके ऑफिस में बताया गया कि ये कैंसर काफ़ी गंभीर है और अब उनकी हड्डियों तक भी फैल गया है। पहले उन्हें मूत्र संबंधी दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टरों ने जांच की और पता चला कि कैंसर का ये रूप काफ़ी आक्रामक है और अब उनकी सेहत को लेकर सभी लोग काफ़ी चिंता में हैं। यूपी का मौसम फिर से थोड़ा बदलने वाला है। अब कुछ दिनों के लिए गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे प्रदेश में तेज हवा चलने के साथ कहीं कहीं गरज, चमक और बारिश हो सकती है। तो तराई वाले इलाके में पुरवाई चल रही थी और बारिश हो रही थी। अब वो बारिश यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में फैल सकती है। वहीं 5 साल बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार थोड़ी महंगी पड़ेगी। चीन ने इस यात्रा का चार्ज बढ़ाकर 17 से 20 हजार रुपये कर दिया है। वैसे तो ये यात्रा 2 रास्तों से होती है, एक तो उत्तराखंड वाला लिपुलेख रास्ता है और दूसरा नाथुला के रास्ते से जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जब पहली बार महाराष्ट्र आए तो उन्हें थोड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने देखा कि उनका स्वागत करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसमें राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस के आयुक्त में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात पर असंतोष जताया। वहीं गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसे रोकने के लिए दोहा में बातचीत चल रही है। अमेरिका ने भी एक प्रस्ताव रखा है जिस पर विचार किया जा रहा है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 3 शर्तें रखी हैं युद्ध विराम के लिए। पहला, सारे बंधकों को छोड़ना होगा। दूसरा, हमास के सारे आतंकियों को गाजा से बाहर जाना होगा। और तीसरा, गाजा को पूरी तरह से हथियार मुक्त करना होगा। वहीं देश के सबसे ऊंचे लेह से दिल्ली वाले रास्ते पर बस चलने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। HRTC के केलांग डिपो ने बताया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये बस सेवा शुरू होने वाली है। बस चलाने के लिए बस कंपनी को अभी BRO से NOC मिलना बाकी है। करीब 9 महीने बाद ये बस सेवा शुरू हो जाएगी। इससे लाहौल और लद्दाख में टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। वहीं पाकिस्तान हॉकी महासंघ चाहता है कि एशियाई हॉकी महासंघ भारत में होने वाले एशिया कप के लिए उनके खिलाड़ियों को वीजा देने की गारंटी दे। ये टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर यानी कि बिहार में होना है, लेकिन क्योंकि हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, तो पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को लेकर संदेह हो रहा है। हॉकी इंडिया ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों 2 साल के अंदर आगरा बरेली कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। ये कॉरिडोर करीब 228 किलोमीटर लंबा होगा। इससे आगरा, मथुरा और आसपास के कुल 15 जिलों के लोगों को बहुत आसानी होगी। मथुरा और आगरा के लोग अब बरेली तक सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जबकि अभी इसमें करीब 5 घंटे लग जाते हैं। जून तक मथुरा से लेकर हाथरस तक का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा, तब इस पर सफर भी शुरू हो जाएगा। बैंकों को NBFC वाले कह रहे हैं कि अगर को लैंडिंग के नए मसौदा नियम लागू हो गए तो उन्हें अपनी IT सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने ये मसौदा दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें को लैंडिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ये नियम ज्यादा कंपनियों पर लागू होंगे और गैर प्राथमिकता वाले सेक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। वहीं पंजाब के जालंधर में औद्योगिक इलाके में एक टायर वाली फैक्ट्री में सुबह से आग लगी हुई है। लोग तुरंत दमकल को सूचना देते हैं तो दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में लगी हुई हैं। साथ ही बता दें, न्यू अशोक नगर के नमो भारत स्टेशन पर शेड की मरम्मत चल रही है। रविवार को थोड़ा ही काम हो पाया था। NCRTC के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को स्टेशन से नमो भारत ट्रेन का सेफ्टी ट्रायल होगा। फिर मंगलवार सुबह 6 बजे से ट्रेन रोज चलने लगेगी। साथ ही इसरो ने उस घटना की जांच के लिए एक टीम बनाई है जब PSLV रॉकेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को सही जगह कक्षा में नहीं भेज पाया। इसरो के चेयरमैन V नारायण ने बताया कि कल उन्होंने इस बारे में कई बार बात की ताकि असली वजह समझी जा सके। साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक ग्रुप ने माउंट एवरेस्ट चढ़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें 10 कैडेट्स, 4 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 1 महिला कैडेट ट्रेनर और 10 गैर कमीशन ऑफिसर शामिल थे। साथ ही मिस वर्ल्ड की प्रतियोगियों ने तेलंगाना पुलिस के कमान और कंट्रोल सेंटर यानी कि TGI-CCC और राज्य सचिवालय का दौरा किया। ये दौरा 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान हुआ, जो दिखाता है कि तेलंगाना पब्लिक सेफ्टी और सुरक्षित टूरिज्म को लेकर कितना गंभीर है। वहीं अभी हाल ही में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बैठे कुछ यात्रियों ने काफी शिकायतें की। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें एक बिना एयर कंडीशन वाले प्लेन में बैठाया गया, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हुई। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीठापुर के कृषि भवन में कई नई कृषि योजनाएं शुरू करेंगे। साथ ही वहां नए प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इसी दिन नीतीश कुमार खरीफ महाअभियान 2024 का भी शुभारंभ करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा करेंगे। न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ से मिली थी। ये बात करीब 1 साल पहले की है, जब वो करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा पर गई थी। वहां उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की थी और ये मामला अब सुर्खियों में है। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर चिड़ियाघर से पटौदी शेर के मरने के बाद कानपुर चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू जल्दी फैलने लगा है। वहां 2 बाघिन पुष्पा और आध्या ने खाना कम करना शुरू कर दिया है। उन्हें अलग अलग बाड़ों में क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके खून के सैंपल जांच के लिए भोपाल के नेशनल हाई सिक्योरिटी एनिमल इंस्टीट्यूट भेजे गए हैं। इसके अलावा कई पक्षी भी थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मोर और एक बतख की मौत भी हो चुकी है।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट एमपी के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। उन्होंने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें ये कहा गया था कि उनके एक बयान पर जो उन्होंने आर्मी के अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब कोर्ट ये देखेगा कि एफआईआर बननी चाहिए या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पर एफआईआर बननी चाहिए या नहीं? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही झांसी में बीती रात 1 बजे के करीब पुलिस की चोरों से मुठभेड़ हो गई। 2 को गोली लगी, वो भी पैरों में, और उनका एक तीसरा साथी तो डर के मारे खुद ही सरेंडर कर गया। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 दिन पहले एक सूने घर में घुसकर लाखों के जेवर और कैश चुरा लिया था। उनकी हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई थी, तभी से पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। अब जाकर पकड़ में आए हैं। वहीं 2006 में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी खालिद, आज पाकिस्तान के सिंध में 3 अनजान बंदूकधारियों ने उसे शूट कर दिया है। सुनने में आया है कि ये खालिद पहले नेपाल से लश्कर के पूरे ऑपरेशन को लीड करता था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजाउल्लाह जैसे कई और लोग भी जुड़े हुए थे। इंडियन अफसरों ने कहा है कि वो इंडिया में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। अब कौन मारा उसे, क्यों मारा, ये सब अभी क्लियर नहीं है। संभल वाली जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर वाले केस में हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। मस्जिद कमेटी ने जो सिविल रिवीजन फाइल की थी उस पर दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। कमेटी ने कोर्ट में ये कहा है कि ये केस बनता ही नहीं, यानी मामले की पोषणीयता को ही चैलेंज किया है। आज का दिन उस मस्जिद कमेटी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। केस की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल कर रहे हैं और वही फैसला सुनाएंगे। देखते हैं क्या निकलता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और जो ये टेररिस्ट लोगों के आका हैं वो सब बुरी तरह से बौखला गए हैं। अब इंडिया में भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हर राज्य की पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट पर रखा गया है। कुछ दिन पहले ही उस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को जासूसी के केस में पकड़ लिया गया है। अब हैदराबाद में भी पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। मतलब साफ है कि ऑपरेशन के बाद डर फैल गया है और अब इंडिया किसी भी खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो पिछले साल बाढ़ आई थी उसकी वजह से हालात अब तक बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा इन तीनों इलाकों के करीब 68 जिले ऐसे हैं जहां लगभग 1.1 करोड़ लोग खाने को तरस रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये बात आई है। वहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, अब छोटे और सीमांत किसानों को बिना कोई गारंटी दिए 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा। पहले ये लिमिट 1.6 लाख थी, लेकिन अब आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। वो भी 1 जनवरी से लागू हो चुका है। खेती की लागत जो इतनी बढ़ गई है उसमें ये मदद काफी काम आएगी। साथ ही आपको बता दें कि अब गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस इंडियन नेवी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएगी। पहले इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के देशों से सामान मंगवाना पड़ता था, लेकिन अब अडानी ने अमेरिका की स्पार्टन कंपनी से पार्टनरशिप कर ली है। मतलब जो सिस्टम पहले इंपोर्ट होता था अब वो अपने देश में ही बनेगा। काफी बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ऐसा स्वदेशी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इससे हमारी नौसेना और भी मजबूत होगी और विदेशों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। बता दें आपको, जो मुंबई में अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन बन रही है ना, उसका 71% काम पूरा हो चुका है। ये इंडिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। गुजरात के साबरमती में जो स्टेशन बन रहा है वो इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेशन है और सबसे ज्यादा काम भी वहीं हो गया है। मजे की बात यह है कि 16 मई 2025 को जब वहां टेम्परेचर 42 डिग्री था तब भी कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में चल रहा था। सोचो कितनी मेहनत लग रही है इस प्रोजेक्ट में। वहीं आईपीएल 2025 में रविवार को 2 मैच हुए, उनसे काफी कुछ क्लियर हो गया। गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स तीनों प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। अब बस चौथे स्लॉट के लिए जंग बची है। 3 टीमें अभी भी ट्राई कर रही हैं उस जगह के लिए और हाँ, 4 टीमें तो पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। उनके लिए सीजन खत्म ही समझो। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली बात चल रही थी उसका एक और राउंड अभी हाल ही में खत्म हुआ है। 16 मई को दोनों के मेन नेगोशिएटर्स मिले थे और डिसाइड किया है कि इस समझौते को 2 हिस्सों में किया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप। असल में दुनिया की ट्रेड सिचुएशन थोड़ी अजीब चल रही है। ऊपर से ट्रंप के टाइम जो अमेरिका ने टैरिफ वाली सख्ती की थी उसका भी असर है, तो इसी को देखते हुए सब थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे हैं।
साथ ही टाटा मोटर्स जून 2025 में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा हैरियर ईवी लॉन्च करने वाला है। अब देखो ये गाड़ी किस किस फीचर्स के साथ आएगी और इसकी रेंज क्या होगी, ये तो कंपनी ही बताएगी, लेकिन काफ़ी दमदार होने वाली है और बाजार में इसका मुकाबला उन दूसरी एसयूवी से होगा जो इलेक्ट्रिक हो या फिर हाइब्रिड, क्योंकि लोगों की पसंद अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है। साथ ही ओम बिरला 25 मई को जमशेदपुर और रांची जाएंगे। पहले वो जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 75वीं सालगिरह के समारोह में शामिल होंगे, फिर उसी दिन शाम को रांची में उनके सम्मान में एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि दोस्तों एक सर्वे हुआ है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा। इसमें बताया गया है कि भारत में ज़्यादातर लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वे अपने बीमा को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। करीब 80% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि जब अस्पताल में भर्ती होते हैं या मेडिकल खर्चा बढ़ जाता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनका बीमा कितना काम आ रहा है। सर्वे में ये भी पता चला कि जब लोग क्लेम करते हैं तो 3 में से 2 लोगों को लगता है कि उनका बीमा सही तरीके से काम नहीं कर रहा या उन्हें उतनी मदद नहीं मिल रही जितनी होनी चाहिए। खासकर जब बिल आते हैं तो वे बहुत सारे छुपे हुए खर्चों से जूझते हैं जो उन्हें परेशान कर देता है। अगर आपको भी इस तरह की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये कंपनियां अपने एजीआर बकाया पर लगे ब्याज और जुर्माने में छूट मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को सही तरीके से नहीं बनाई गई बताया। खास बात यह है कि ये फैसला वोडाफोन आइडिया की उस याचिका के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे इतने गंभीर वित्तीय तनाव में हैं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए मदद चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो वहीं चीन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। चीन ने पाकिस्तान में अपने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने का काम तेज कर दिया है। अगर ये डैम बन गया तो वहां पेशावर को 800 मेगावाट बिजली और रोजाना 300 मिलियन गैलन पानी मिलने लगेगा। मतलब चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और मजबूत करने की कोशिश कर दी है। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो दिल्ली से हरियाणा होते हुए यूपी तक एक लंबी पदयात्रा करेंगे। ये करीब 131 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और लगभग 10 दिन तक चलेगी। इसका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों की राय लेना। शास्त्री जी ने कहा कि ये पदयात्रा करीब 400 ग्राम पंचायतों और करीब 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। साथ ही संभल जामा मस्जिद के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसका मतलब अब ये हुआ कि संभल की जिला अदालत में ये सर्वे का मामला आगे बढ़ेगा। अगले 2 महीनों में 2 बड़ी फिल्में आने वाली हैं जो लोगों को एकदम अलग दुनिया में ले जाएंगी। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को रिलीज हो रही है और अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट 18 जुलाई को रिलीज होगी। दरअसल अनुपम खेर ने ये तारीख कान फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद ही घोषित की है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।